दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को जय गंगे माता। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर चलूंगा उत्तराखंड के एक और संगम नगरी में। इस नगर का नाम है रुद्रप्रयाग, जहां पर दो पवित्र नदियां मिलकर संगम बनाती है। यहाँ का जो संगम है ये उत्तराखंड के पंच प्रयाग में आता है, लेकिन मैं आपको प्रयाग जो संगम स्थल है उसके साथ साथ रुद्रप्रयाग में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है वहां भी दर्शन कराऊंगा। रुद्रप्रयाग के आसपास की जो दृश्य है वो भी दिखाएंगे। यहाँ तक कैसे पहुंचे उसके बारे में भी जानकारी देंगे। मार्केट को कवर करते हुए आपको संगम जहां पर होता है वहां ले चलेंगे। दोस्तों आप सभी लोग रास्ते को अच्छे से देख लें, क्योंकि इसी रास्ते से जब कभी आप लोग बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो इसी रास्ते से होकर जाएंगे। रुद्रप्रयाग से ही होकर आगे जाना होता है। तो रुद्रप्रयाग हम पहुंच चुके हैं। रुद्रप्रयाग में इस समय चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और कुछ ही देर जैसे ही हम आगे चलेंगे तो एक सीधे वाला जो रास्ता है वो बद्रीनाथ धाम के लिए जाता है, और जब आपको बाएं मुड़ना होगा यहाँ से और बाएं मुड़कर आप केदारनाथ धाम के लिए जा सकते हैं। हालांकि रुद्रप्रयाग से पहले भी एक रास्ता जो डायरेक्ट केदारनाथ धाम के लिए जाता है, अगर वहाँ जाएंगे तो रुद्रप्रयाग का जो ट्रैफिक है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आइए यहाँ से पुल पार करके हम संगम जहाँ पर होता है वहाँ ले चलेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर प्राचीन रुद्रनाथ जी का मंदिर है तो दर्शन कराएंगे। यहाँ पर देखिए बोर्ड में लिखा था 92 किलोमीटर केदारनाथ धाम। तो जो लोग रुद्रप्रयाग से आते हैं शहर के अंदर से तो यहीं से आगे केदारनाथ धाम के लिए यात्रा करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर कर दें। कुछ ही देर में हम आपको रुद्रप्रयाग के जो सुंदर जगह है वहां से दर्शन कराएंगे। और सच में ये उत्तराखंड का बहुत ही मेन एक शहर है, क्योंकि केदारनाथ धाम भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। ये जो स्थान है ये रुद्रप्रयाग संगम स्थल है, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी दो पवित्र नदियों का संगम होता है। तो आप सभी को ले चलेंगे, दर्शन कराएंगे संगम स्थल के। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं रुद्रनाथ जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो मंदिर से जुड़े हुए जो इतिहास है, जो पौराणिक महत्व है उसको भी जानेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या क्या देखने के लिए यहाँ पर कौन कौन से स्थान हैं। तो आइए, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी रास्ते से लगभग जब 150 मीटर आप आगे चलेंगे तो वो स्थान आ जाएगा जहाँ पर संगम स्थल है और रुद्रनाथ जी का मंदिर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में रुद्रप्रयाग के एक होटल को भी हम कवर करेंगे, आपको जानकारी देंगे, क्योंकि उस होटल में मैं भी रुका था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप रुद्रप्रयाग आते हैं तो आप वहां रुक भी सकते हैं। दोस्तों मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। लेफ्ट हैंड में रुद्रनाथ जी का मंदिर है और राइट हैंड में इस रास्ते से, जैसे ही सीढ़ियों के रास्ते से आप नीचे जाएंगे तो संगम स्थल तक पहुंच जाएंगे, जहां पर दो पवित्र नदियां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलकर संगम बनाती हैं। तो पहले हम संगम स्थल पर चलेंगे और उसके बाद आप सभी को रुद्रनाथ जी के मंदिर तक ले चलेंगे, दर्शन कराएंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं देवर्षि नारद जी की एक तपोभूमि है। नारद जी ने इसी स्थान पर कहते हैं कि हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, और संगम स्थल के पास नारद शिला भी मौजूद है। तो वहाँ भी ले चलेंगे और दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं संगम स्थल तक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। दोस्तों ये जो सीढ़ियां आप सभी देख रहे हैं, इन सीढ़ियों के सहारे से आपको नीचे उतरना होगा। संगम स्थल के लिए आपको लगभग 80 मीटर सीढ़ियों के सहारे से नीचे जाना होगा। और ये हैं कुछ मुख्य मंदिर जो कि संगम स्थल पर बने हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये जो स्थान है बहुत ही मेन स्थान है। तो लोगों को जानकारी होगी तो यहाँ पर आकर वो दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि जब बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो पास से ही निकल जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ की जानकारी नहीं होती है। और यहाँ पर कुछ मुख्य मंदिर हैं, जिसमें एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, भगवान शिव की एक प्रतिमा है। तो आप ये दर्शन करें। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
अब मैं आपको मुख्य संगम स्थान के लिए ले चलता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपको जो धारा दिखी है ये है मंदाकिनी नदी की धारा, जो कि केदारनाथ धाम से आ रही है। राइट हैंड के साइड जो धारा है, ध्यान रखना, ये मंदाकिनी नदी जी की है। और लेफ्ट हैंड में अभी जो धारा अभी आपको दिखाएंगे वो अलकनंदा जी की है। और दोनों का जो जल है वो देखकर हालांकि आप समझ सकते हैं कि मंदाकिनी जो नदी है उसका जल जो है आपको काफ़ी अच्छा साफ दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। और अलकनंदा नदी का जो जल है उसमें रेत की मात्रा काफ़ी ज़्यादा दिखती है। तो दोस्तों फाइनली हम रुद्रप्रयाग संगम स्थल तक पहुंच चुके हैं। ये जो धारा आप सभी देख रहे हैं ये मंदाकिनी नदी है, जो कि केदारनाथ धाम से आ रही है। और इस तरफ जो धारा आप देख रहे हैं ये बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा जी यहाँ पर आ रही हैं। और दोनों का इस स्थान पर मिलकर संगम बनता है। तो आप दोनों की जो धाराएं हैं आप देख सकते हैं, अलकनंदा जी, मंदाकिनी नदी, और दोनों का संगम हो रहा है। यहाँ पर भी छोटा सा संगम है, बीच में ये पत्थर हैं और इस वजह से आगे जाके संगम हो रहा है। जब जल काफ़ी ज़्यादा आता है तो इसी स्थान पर जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं वहाँ पर साफ संगम नज़र आता है। लेकिन इस समय जो जल है वो कम है और बीच में पत्थर हैं, इस वजह से थोड़ा सा आगे संगम आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर भी जल जो है दोनों साइड का आ रहा है और संगम बन रहा है। और जब भी आएंगे यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। रुद्रनाथ जी का मंदिर है, वहाँ आप सभी को लेकर दर्शन करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को जानकारी मिले, ताकि जब भी बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो थोड़ा समय यहाँ के लिए ज़रूर निकालें। अब चलते हैं नारद शिला, जहाँ पर नारद जी ने बैठकर सैकड़ों हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, वहाँ आपको ले चलते हैं। दोस्तों वैसे तो ये जो पूरा स्थान है एक बहुत बड़ी शिला थी और ये पूरी शिला नारद जी के ही नाम से जानी जाती है, क्योंकि नारद जी ने बैठकर यहाँ पर तपस्या की थी। लेकिन ये जो शिला आप देख रहे हैं इसको मुख्य स्थान माना गया है और कहते हैं कि ये शिला पहले और बड़ी थी, लेकिन समय समय पर जैसे जैसे जल का बहाव तेज होता गया और बाढ़ आती गई तो ये शिला जो है छोटी सी नज़र आ रही है। तो अभी फ़िलहाल हम वहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है नारद शिला। तो यहाँ पर जब भी आप आते हैं दर्शन करें और मंदाकिनी नदी को भी देख सकते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी, जो मंदाकिनी नदी है उसका जो जल है वो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल साफ जल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अलकनंदा जी में काफ़ी ज़्यादा रेत की मात्रा रहती है और उसका जो जल है उसका कलर अलग है। और ये लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। जब आप देवप्रयाग पहुँचेंगे तो वहाँ भी भागीरथी जो रिवर है उनका जो जल है वो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा और अलकनंदा जी का जो जल है वो उसमें आपको रेत की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आइए अभी चलते हैं, जो संगम जहाँ पर हो रहा है वो मुख्य स्थान है, वहाँ पर हम जल को प्रणाम करते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर दोनों पवित्र नदियों का संगम देखने को मिलता है। वैसे वहाँ तो बड़ी धारा है, वहाँ पर आराम से नज़र आता है, लेकिन आपके पास यही है तो यहीं पर आप दर्शन करें। उस तरफ जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जल का बहाव कब बढ़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है? दोस्तों आप सभी ने रुद्रप्रयाग संगम स्थल में दर्शन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं, रुद्रनाथ जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैंने आपको बताया था संगम स्थल के बिल्कुल सामने इस सीढ़ियों के रास्ते से जब आप आगे जाएंगे
तो रुद्रनाथ जी का जो मंदिर है वो आपको नज़र आएगा। दर्शन करें, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और भगवान शिव यहाँ परिवार सहित विराजमान हैं। तो आइए चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। तो दोस्तों फाइनली हम रुद्रनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। मंदिर का गर्भगृह अंदर है, तो आप सभी को लेकर चलते हैं अंदर, दर्शन कराते हैं। आइए चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर। तो दोस्तों मंदिर के गर्भगृह में मैं इस समय मौजूद हूँ। हमारे साथ महाराज जी हैं जो कि भगवान रुद्रनाथ जी की सेवा करते हैं। तो इनका परिचय जानेंगे और उसके बाद मंदिर का जो पौराणिक महत्व है उसको जानेंगे। तो पंडित जी आपको प्रणाम। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। अच्छा, हमारा नाम स्वामी धर्मानंद है। हम 50 साल लगा हुआ है यहाँ सेवा में। 50 साल से आप भगवान रुद्रनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। तो पंडित जी हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे, ये मंदिर का जो इतिहास है उसको आप कम शब्दों में बताइए। तो यहाँ पर जो है मंदाकिनी केदारनाथ से आ रही है, अलकनंदा बद्रीनाथ से, दोनों का संगम है। उसका नाम प्रयाग है और ये रुद्र महादेव हैं, इनके नाम से रुद्र प्रयाग है। यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने सबसे पहले आकर के भगवान शिव जी की उपासना की है, तपस्या की है। भगवान प्रसन्न हुए महादेव, तो यहाँ पर आकर के नारद जी को जगाया, पूछा क्यों तपस्या करते हो? बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ, जिसको सामवेद कहते हैं। तो भगवान शिव जी ने उनको ताल मृदंग ध्वनि गीत लय छंद राग रागने सारा सामवेद का उपदेश दिया। फिर नारद जी बोले हमें प्रसाद दो, तो प्रसाद में भगवान ने उनको वीणा दिया। उस वीणा का नाम महती नाम की वीणा है। नारद जी बोले कि महाराज मेरी मनोकामना तो पूर्ण हुई है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रुद्र महादेव जी का, रुद्रनाथ जी का दर्शन करेंगे वो तो उनको भी जो है उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ जी का दर्शन करें तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो और वही फल उनको मिले जो केदारनाथ की यात्रा में मिलता है, वही फल उनको यहाँ मिले। तो भगवान ने तथास्तु कहा। फिर नारद जी बोले महाराज आप सपरिवार अपने गणों के सहित यहाँ नित्य निवास करो और ये क्षेत्र आपके नाम से हो। तो भगवान तथास्तु बोले। तो यहाँ से केदार बद्री तक रुद्र क्षेत्र है, रुद्र महादेव के नाम से। इससे नीचे श्री क्षेत्र है, श्री श्रीनगर। उससे नीचे देव क्षेत्र देवप्रयाग, उससे नीचे कुब्जामर क्षेत्र ऋषिकेश है, फिर उसके नीचे माया क्षेत्र हरिद्वार है। उन 5 क्षेत्रों में सबसे उत्तम रुद्र क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पर मंदाकिनी विष्णु शिव जी के रूप में और अलकनंदा विष्णु जी के रूप में, दोनों शिव और विष्णु का मिलन यहाँ पर है। रुद्रप्रयाग रुद्र महादेव के नाम से ये तीर्थ है। स्नानम कृत्वा प्रयागे वै रुद्रनाथस्य दर्शनम महत्पुण्यकरम श्रेष्ठम परत्रेश्च जन्मनि, ये यहाँ का महात्म्य है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस स्थान का जो महत्व है वो पंडित जी ने कम शब्दों में आपको बहुत कुछ बता दिया है। तो जब भी आप यात्रा करें बद्रीनाथ धाम की, केदारनाथ धाम की, तो एक ही बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, थोड़ा समय इस मंदिर के लिए ज़रूर निकालें। दोस्तों अब मैं उस होटल के बारे में आपको जानकारी देता हूं जहां पर मैं रुका था। सबसे पहले ये देख सकते हैं होटल के बालकनी में खड़े होकर आप ये जो मेन रोड है बद्रीनाथ हाईवे है, इसी रास्ते से राइट हैंड में आप रुद्रप्रयाग संगम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम भी जाएंगे। और लेफ्ट हैंड जाएंगे जिधर को ये लोग जो जवान है ये दौड़ कर जा रहे हैं, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो 150-160 किलोमीटर हरिद्वार है। तो आइए आप सभी को वो होटल दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा लगा और सबसे मेन ये था कि ये मेन हाईवे में था और व्यू बहुत अच्छे थे। यहाँ सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देख सकते हैं ये होटल की बालकनी है और ये रहा होटल। होटल पुष्पदीप के नाम पर है ये और काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं। मुझे ऐसा लगता है 40 कमरों के आसपास यहाँ पर होंगे। यहाँ जो रेंज होती है वो
अभी जैसे ऑफ सीजन है तो आपको 1200-1500 में रूम मिल जाएगा। और वहीं बात की जाए अगर आप सीजन जब चार धाम यात्रा शुरू होगी तो उस समय काफ़ी महंगे होते। कुछ भी कह पाना कितने में मिलेगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग भीड़ को देखकर ही रेट डिसाइड करते हैं। और आइए उस रूम को दिखाते हैं जहां हम रुके हुए थे। तो दोस्तों ये हमारा रूम है जहां पर हम लोग रुके हुए थे। काफ़ी अच्छा रूम है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेन हाईवे में है, तो यहाँ से आपको कहीं भी इधर उधर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये 4 बेडरूम है जहाँ पर हम चारों दोस्त रुके हुए थे। यहाँ पर एसी और टीवी की बेसिक सुविधाएं आपको मिलती हैं। और ये रहा वॉशरूम। अभी फ़िलहाल तो ये हमने यूज किया है, अभी हम चेकआउट कर रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो हमने बनाई है, तो अभी इसकी जो क्लीनिंग है वो बाकी है। अगर आप होटल से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि रुद्रप्रयाग तक कैसे पहुंचे। रुद्रप्रयाग जो है हरिद्वार से लगभग 157-58 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार से ऋषिकेश, शिवपुरी, उसके बाद देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर और उसके बाद रुद्रप्रयाग आएगा। तो लगभग हरिद्वार से बात की जाए रुद्रप्रयाग की तो आपको 4.5 घंटे के आसपास लग जाते हैं और उसके बाद यहाँ पहुँचकर आप दर्शन कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, तो अपनी पर्सनल कार से भी आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से लगभग डेली जो सुबह सुबह के समय बसेज रुद्रप्रयाग के लिए आती हैं, तो आप आराम से बस के द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और ऋषिकेश से भी बस की सुविधा मिलती है, ऋषिकेश से भी बस से आसानी से आप रुद्रप्रयाग तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों ये थी रुद्रप्रयाग की वीडियो। इसमें आप सभी ने रुद्रप्रयाग संगम स्थल देखा, रुद्रनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर देखा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम ले चलेंगे रुद्रप्रयाग का एक और फेमस मंदिर है कोटेश्वर महादेव मंदिर, वहां की यात्रा कराएंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।